सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि सिविलियंस को बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट्स में कस्टडी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 यानी शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दिया। आर्मी एक्ट की दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है और इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से ही है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेज के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FB अली और शेख रियाज अली केस में यही करार दिया गया। 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करार दिया। ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कि आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन गैर मौसर नहीं कर दिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसला कानून साजों ने कानून साजी में किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि छावनी का तस्वुर सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। हज़रत उमर फारूक ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फ़ौज को बाकी अवाम से अलग रखा। आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र उनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फ़ौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह उसे कायम ही रखे। फ़ौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया तो खाकम बदन ये तबाह ना हो जाए। फ़ौजी को कत्ल करने का मुकदमा आम अदालत में चलता है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई को FIRs की तफसीलात तलब करते हुए मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल जुम्मे तक मुलतवी कर दी।